नमस्कार। इस समय जम्मू के अंदर जो कोविड को लेकर पूरी सिचुएशन बनी हुई है, बत्रा से जो खबर आई जिसके अंदर 4 लोगों की मृत्यु हुई ऑक्सीजन ना नहीं मिलने के कारण। इसके ऊपर आपने वीडियोस भी देखी, कई सारी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हम जो बत्रा हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर हैं डॉक्टर पवन मल्होत्रा जी, उनसे हम बात करने आए हैं और जानेंगे हॉस्पिटल का क्या कहना है। ये जो पूरा कंडीशन बनी हुई है, डॉक्टर साहब, ये जो 4 डेथ्स हुई हैं, मैं जानना चाहूँगा कि क्या प्रॉब्लम आ गई, किस कारण ये 4 डेथें हुई हैं। फैमिली एलिगेशन पूरा हॉस्पिटल के ऊपर लगा रही है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर लगा रही है। देखिए जी, 4 पेशेंट जिनकी डेथ हुई है, ये चारों कोविड पॉजिटिव करके हमारे पास एडमिट हुए थे आज से कोई 10-12 दिन 13 दिन पहले। अब ड्यूरिंग दैट कोर्स ऑफ टाइम इनको ट्रीटमेंट चलता रहा, हाई फ्लो मशीन के ऊपर इनको डाला हुआ था, बाकी ट्रीटमेंट पूरा चल रहा था इनको, तो वो सब इनका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो उसके चलते उसके बाद ये ट्रीटमेंट के बावजूद ये कुछ इनमें से 2 पेशेंट्स जो हैं वो कोविड नेगेटिव भी हो गए। कोविड नेगेटिव होने के बाद भी ये डिस्चार्ज नहीं हम इनको कर पाए थे। उसका रीज़न ये था कि इनके लंग्स इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके थे निमोनिया की वजह से, एक्यूट कोविड निमोनिया की वजह से, कि ये अपनी सैचुरेशन मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। जब ये नहीं कर पा रहे थे तो इनको अभी हमने मशीन से उतारा नहीं हुआ था। तो उसके चलते जो हमारी इनकी रिक्वायरमेंट जो थी वो ऑक्सीजन की ज़्यादा बन रही थी। तो 2 पेशेंट्स इनमें जो थे वो कोविड पॉजिटिव थे जिनकी डेथ हुई है, और 2 पेशेंट कोविड नेगेटिव हमारे यहाँ पे रह के हुए हैं। तो वो उसके चलते जब इनको ऑक्सीजन डिपेंडेंस थी, जैसे इनको मैं एक टर्म यूज़ करूँगा, ऑक्सीजन डिपेंडेंस थी, बिकॉज इनके लंग्स की जो कैपेसिटी है, वाइटल कैपेसिटी बहुत कम हो गई हुई थी। वो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। तो हालांकि ट्रायल देते थे इनको, कभी वीन ऑफ करने की कोशिश भी करते थे तो नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज लंग्स बहुत बुरी तरह डैमेज थे। अब इसमें जो हमारी जो सप्लाईज हमारी मेंटेन हो रही थी, ठीक चल रहा था हमारा। तो अब पीछे रैशनलाइजेशन करी गवर्नमेंट ने, बिकॉज गवर्नमेंट को बाकी चीज़ों को भी देखना है, बाकी हॉस्पिटल्स को भी देखना है। तो हमको भी उन्होंने कुछ सिलेंडर्स अलॉट करे, जो हमारे को अनफॉर्चुनेटली कुछ सिलेंडर जो हैं टोटल नंबर से हमको कम मिले, और जिसकी वजह से हमारा अपना स्टॉक भी कंज्यूम हो गया सारा। तो अब आज सुबह की पोजीशन ये थी कि जिस वक्त ये प्रॉब्लम हुई उस वक्त ऑक्सीजन का प्रेशर कम हुआ था। ऑक्सीजन का जब प्रेशर कम हुआ है तो वो मशीन जो है वो प्रॉपरली सपोर्ट नहीं कर पा रही थी, बिकॉज जहाँ पे मशीन 5 लीटर को 60 लीटर बना के देती है, जब उसको पीछे से ही 1 लीटर आ रहा हो तो वो मशीन उसको सपोर्ट नहीं कर पा रही थी। तो उसके चलते बट इनकी हालत अदरवाइज मेडिकली कंडीशन भी इनकी बिगड़ी हुई थी, और सभी पेशेंट्स की जो हालत थी वो थोड़ी इसमें खराबी ही थी। तो बट उसमें ये अगर कहना कि ऑक्सीजन के ना होने या ऑक्सीजन, जैसे हमारे पे एलिगेशन लगाई जा रही है जी ऑक्सीजन बंद कर दी गई थी, बंद करने की कोई बात ही नहीं थी इसमें, बिकॉज हमारे पास कोई और पेशेंट तो है नहीं। हमने जो है रूटीन ओपीडीज नहीं हम चला रहे हैं, रूटीन सर्जरीज नहीं कर रहे हैं, इमरजेंसी सर्जरीज नहीं कर रहे हैं, आईसीयू में कोई पेशेंट नहीं ले रहे हैं, तो हमने ऑक्सीजन कहाँ डाइवर्ट करनी थी? देयर वाज नो पेशेंट जहाँ पे हम कोई ऑक्सीजन डाइवर्ट करते। जितनी ऑक्सीजन हमारे पास थी वो सिर्फ कोविड वार्ड में जा रही थी, और कोविड वार्ड में उनको हम प्रॉपर ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रहे थे। बीच में एक पीरियड आया जब ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो गया था। वो ऑक्सीजन का प्रेशर जब कम हुआ तो उसकी वजह से ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी, ज़रूर हुई होगी, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि नहीं हुई होगी, बट जो कंडीशन थी, जो मेडिकल कंडीशन थी, दैट वाज द अंडरलाइंग कॉज। अब कोविड के बारे में आप भी जानते हैं कि इस डिजीज़ के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। सडन कार्डियक अरेस्ट इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट सिम्टोमेटोलॉजी है कि कहीं बैठा हुआ पेशेंट एकदम उसको कार्डियक अरेस्ट होता है तो पेशेंट खत्म हो जाता है। सो ये इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकते, और ऐसा बिल्कुल एलिगेशन ये गलत लगा रहे हैं कि हमने कोई जान के इनके साथ किया। अगर जान के किया होता तो पिछले इतने दिन से एडमिटेड थे तो पॉजिटिव से नेगेटिव हुए, नेगेटिव से ये चल रहे थे, तो वो किसके एफर्ट से हुए? वो हमारे स्टाफ की एफर्ट से ही हुए। तो ये चीज़ें जो ये एलिगेशन एंड काउंटर एलिगेशन, मेरी रिक्वेस्ट यही है, आई कैन अंडरस्टैंड उनके सेंटिमेंट्स में समझ सकता हूँ, उन्होंने घर का एक शख्स खोया है, उनके सेंटिमेंट्स में समझ सकता हूँ, बट इस टाइम पे एलिगेशंस लगानी या कुछ करना वो टाइम ठीक नहीं है, बिकॉज हम सब इस दौर से गुजर रहे हैं, हम सब एक दूसरे से डर रहे हैं कि कौन किसको क्या गिफ्ट दे जाएगा। कोविड डिजीज को आजकल एक नई टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं जी, गिफ्ट देना। सो हर एक आदमी एक दूसरे से डर रहा है। सो ये चीज़ें जो हैं
इसमें ऑक्सीजन की जो सप्लाई सुबह आई है हमारे को 60 सिलेंडर्स, इमीडिएटली गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया, हमको 60 सिलेंडर्स आ गए। उसके बाद हमारे को 15 सिलेंडर्स उन्होंने और भिजवाए अरेंज करके, फिर उन्होंने 40 सिलेंडर्स और भिजवाए हैं गवर्नमेंट की इंटरवेंशन से। तो इस तरह अब सप्लाई जो है वो रिस्टोर कर रही है गवर्नमेंट, मगर ये एक सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि शायद उसमें ये उस टाइम शायद नहीं कर पाए, या मे बी अर्ली मॉर्निंग था, फैक्ट्रीज का कोई इशू था इसमें, वो मैं लॉकडाउन में सब कुछ हुआ बंद, मगर हम आपकी तैयारी नहीं होने देंगे बंद। जितनी भी जम्मू कश्मीर के नई रिक्रूटमेंट आई हैं, नायब तहसीलदार हो, पटवारी हो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, सब की तैयारी करने के लिए, लाइव पढ़ने के लिए अभी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें और पढ़े जम्मू कश्मीर की बेहतरीन फैकल्टी के साथ। मैं आशिक लोन लाया हूं आपके लिए लाइव बैच। मैं कुछ उस पर कमेंट नहीं कर सकता। जब ये सप्लाई की प्रॉब्लम आई है तो वो उसका कारण क्या रहा? क्या खत्म हो गई थी ऑक्सीजन या कुछ और कारण रहा? नहीं, खत्म नहीं हो गई थी ऑक्सीजन की। जो हमारे पास जो जैसे आप मैनिफोल्ड लगा होता है जिसमें हमको सपोज 20 या 30 सिलेंडर लगाने होते हैं, अब 30 सिलेंडर हमारे लग रहे थे। अब जब जैसे ही पीछे से ऑक्सीजन की कमी आती गई, एक एक सिलेंडर कंज्यूम होता गया, उसको हम उतारते गए। तो सिलेंडर जैसे कंज्यूम होता गया उसको हम उतारते गए, तो हमारे पास कुछ 7-8 सिलेंडर रह गए थे, जिसका मैं बार बार बता रहा हूँ कि 30 सिलेंडर के साथ जो प्रेशर बनता है ऑक्सीजन का सप्लाई का, वो 7-8 सिलेंडर्स के साथ नहीं बन सकता। फिर भी हमारी कोशिश पूरी रही कि हम बंद नहीं होने दें, किसी को बंद नहीं होने दें, जितना जा रहा है उतना जाने दें। हमने वार्ड से सिलेंडर्स उठा लिए, हमने हमारे पास जो ऑन्कोलॉजी यूनिट है, कैंसर यूनिट है, उनसे सिलेंडर्स सारे उठा लिए। सभी सिलेंडर्स हमने उठा के पेशेंट्स को लगाने शुरू कर दिए। जितने सिक पेशेंट्स थे उनके साथ साथ हमने मैनुअल सिलेंडर्स भी रखे हुए थे कि इमीडिएटली अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैनुअली उनको सिलेंडर्स पे शिफ्ट करके ऑक्सीजनेट किया जाए। तो वो भी हमने किया, बट इसमें अब अनफॉर्चुनेट चीज़ें हैं, तो वो उसमें सप्लाई ठीक है, अभी सप्लाई रिस्टोर होगी। ये जो फैमिलीज एलिगेशन लगा रही है इनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? क्योंकि पूरा हॉस्पिटल के ऊपर ही एलिगेशन लगाया जा रहा है। देखिए, मैं उनके सेंटिमेंट समझ सकता हूँ। उन्होंने मेरे पे भी बड़ी एलिगेशंस पर्सनली भी लगाई हैं, जहाँ हालांकि मैं जानता नहीं उनको कौन है वो। कि दवाई के ऊपर आपने जी 35,000 की दवाई लगाई है। 35,000 की दवाई जो है वो हम रेट नहीं फिक्स करते हैं, रेट फिक्स करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेट फिक्स किए हुए। वो भी दवाई लगाने से पहले हर एक पेशेंट को पूछा जाता है कि ये भाई इतनी महंगी दवाई है, आपने लगानी है नहीं लगा। कई पेशेंट्स नहीं लगाते हैं, वो कहते हैं नहीं हमने नहीं लगानी है, नहीं लगाते, हम नहीं लगाते, हम कोई रूटीन में थोड़ी वो रखी हुई है हमने लगाने के लिए। इनसे पूछा गया, इन्होंने कहा हाँ जी लगा दीजिए। अब वो सुबह मेरे से झगड़ा कर रहे थे, जी आपने 35,000 का इंजेक्शन भी लगवा दिया। अब 35,000 का इंजेक्शन, डॉक्टर कोई खुदा तो नहीं है, 35,000 का इंजेक्शन लगवाया है जो वर्ल्ड ओवर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चल रहा है। बेवासुजुमैब जो इंजेक्शन है, मैं नाम भी लेता हूं उसका, बेवासुजुमैब कहते हैं उसको, वो इंजेक्शन है जो वर्ल्ड ओवर चल रहा है। बिकॉज दूसरा इंजेक्शन टोक्लोजुमैब जो है वो इंडिया में कहीं अवेलेबल नहीं है, कहीं पे अवेलेबल नहीं है। उसकी जगह एक सब्स्टिट्यूट दिया गया है बेवासुजुमैब, वो ला के हमने रखा हुआ है। जो पेशेंट कहता है हमको लगा दो, हम लगा देते हैं। हमको कोई इसमें किसी के रेमडेसिविर हमारे पास अवेलेबल है, और बाकी जो दवाइयां हैं वो सभी अवेलेबल है, सभी इनको लगी है, प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल मिला है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। 4 लोगों की जो मृत्यु हुई है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है। मैंने आपको पहले ही कहा कि जो फैमिली का एलिगेशन है वो भी आपके सामने रखा है, हॉस्पिटल का क्या कहना है वो डॉक्टर साहब ने बता दिया। फिलहाल मैं यही अपील करूँगा, सिचुएशन ख़राब है, जितना हो सकता है पैनिक ना हो, हॉस्पिटल पे विश्वास रखें और हॉस्पिटल भी अपने पेशेंट्स को उसी तरह से ट्रीट करें जैसे कोविड से पहले ट्रीट करते थे, और इस समय भी वैसे ही कर रहे हैं। लेकिन दुखद है 4 लोगों की मृत्यु होना, मैं भी इसमें अपना दुख व्यक्त कर रहा हूँ। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, उनके साथ खड़े हैं, लेकिन जो सिचुएशन आपके सामने है, हॉस्पिटल का क्या कहना है आपके सामने बता दिया। मैं सर एक मिनट एक चीज़ और बताना चाहूँगा, पब्लिक को बताना चाहूँगा। 4 में से जो एक जिनकी मृत्यु हुई है वो बिल्कुल वो मेरा चाचा ही समझ लीजिए, मेरे फादर का वो बच्चा था, वो उसकी आज डेथ हुई है। मेरे घर में मातम छाया हुआ है, मैं उसके बावजूद भी काम पे आया हूँ। वो जो प्रोफेसर इरशाद अहमद हमाल वाइस चांसलर थे बाबा गुलाम शाह बादशाह के, वो मेरे घर का पेशेंट है, मेरा चाचा है वो। मैं उसके बाद भी मैं काम पे आया हूँ। मेरे घर में भी नुकसान हुआ और वो भी आज ही हुआ और इन्हीं के साथ हुआ।
इसमें हम क्या कर बताइए, इसमें हम किसी को थोड़ी कोई ज़बरदस्ती को कुछ कर रहे हैं। जब ठीक है, अब ऊपर वाले की जितनी मर्जी थी, अब हम एक जरिया बनते हैं इलाज करने के लिए। किसी को जिंदगी देना या किसी की जिंदगी लेना हमारे हाथ में नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली, जेके मीडिया के लिए। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, प्रोटोकॉल को फॉलो करें। जय हिंद।